अगर मैं आपको कहूं कि हनुमान जी के साथ साथ 6 ऐसे भी लोग हैं जो लाखों करोड़ों साल से जीवित है, अमर है और आज भी हमारे बीच पृथ्वी पर रह रहे हैं और हो सकता है उनमें से किसी एक से आप कभी टकराए भी हो। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन है ये 7 चिरंजीवी और अगर ये धरती पर है तो कहाँ है और कहाँ इन्हें देखने का दावा किया गया है और क्या कहानी है इनके अमर होने के पीछे की। पहले हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत के महान योद्धा और गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। गुरु द्रोणाचार्य ने काफी ज्यादा तपस्या की थी, तब जाकर शिव जी ने इन्हें एक पुत्र का वरदान दिया था जो कि अमर रहेगा और जिसके सर पर एक मणि रहेगी, जिससे ना तो वो कभी बीमार रहेगा और ना ही कभी भूख की वजह से मरेगा। लेकिन अमरता का वरदान होने के बाद भी अश्वत्थामा ने गलत रास्ता चुना। उसने दुर्योधन का साथ दिया पावर और लालच की वजह से और महाभारत युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने पांडवों के खिलाफ ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस विनाशकारी शक्ति के दुरुपयोग के कारण उन्हें एक श्राप मिला। भगवान श्री कृष्ण ने उनके सर से वो मणि छीन ली और साथ ही साथ उन्हें श्राप दिया कि वो युगों युगों तक भटकते रहेंगे और आज भी माना जाता है कि पृथ्वी पर अश्वत्थामा दर्द और कष्ट के साथ भटक रहे हैं। और हाल ही में एक आर्टिकल सामने आया था जिसमें मध्य प्रदेश के डॉक्टर दावा करते हैं कि उसने अश्वत्थामा को देखा है। डॉक्टर बताता है कि उसके पास एक पेशेंट आता है जिसके सर से लगातार खून बह रहा था और वो पेशेंट डॉक्टर को बताता है कि उसने कई डॉक्टर से सर्जरी भी करवा ली और कई दवाइयां भी ले ली है, लेकिन फिर भी उसका घाव नहीं भर रहा है। तो फिर वो मध्य प्रदेश का डॉक्टर बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सर्जरीज करूंगा एंड हो सकता है तुम्हारी ये जो घाव है वो ठीक हो जाए। उसके बाद वो डॉक्टर से उसकी कई सर्जरीज करता है, लेकिन फिर भी उसका घाव नहीं भरता और एक दिन मजाक मजाक में डॉक्टर उससे बोल देता है कि तुम्हारे घाव नहीं भर रहे हैं, कहीं तुम अश्वत्थामा तो नहीं हो। और इतना सुनते ही वो पेशेंट अचानक से कहीं गायब हो जाता है। ना तो डॉक्टर को पता चलता है कि वो कहाँ गया, ना ही हॉस्पिटल के किसी स्टाफ को पता चलता है कि वो कहाँ गया। और साथ ही साथ एक कहानी ये भी है कि मध्य प्रदेश के एक मंदिर में खुद अश्वत्थामा शिव जी की पूजा करने आता है रोज सुबह 4 बजे। दूसरे हैं हमारे पवन पुत्र हनुमान, जो कि श्री राम के अनन्य भक्त माने जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार जब हनुमान जी अशोक वाटिका गए थे माता सीता को राम जी का संदेश देने, तब माता सीता ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को सदैव अमर रहने का वरदान दिया था। और एक और मान्यता के अनुसार स्वयं हनुमान जी ने श्री राम से अमरता का वरदान मांगा ताकि वो उनके कर्मों की और उनके नाम का प्रचार कर सके। मान्यता है कि जहां भी श्री राम की कथा होती है वहां पर हनुमान जी अदृश्य रूप में उपस्थित होते हैं और जब कथा खत्म होती है जब भी वो वहां से जाते हैं। हनुमान जी की अमरता हमें निस्वार्थ भक्ति और सेवा का प्रतीक बताती है। दूसरे हैं महाबली राजा बलि। राजा बलि एक दानवीर असुर राजा थे और एक बार विष्णु जी के वामन अवतार ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और बलि ने सारी ही भूमि दे दी। वामन ने 2 पगों में पूरी पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया, लेकिन तीसरा पैर जब आगे रखा तो वहां पर कुछ बचा ही नहीं था। तो स्वयं राजा बलि उनके पैर के नीचे आ गए, जिसके कारण राजा बलि पाताल लोक में चले गए। लेकिन भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें एक वरदान दिया जिसमें वो हर वर्ष ओमण यानी कि पूर्णिमा के समय पृथ्वी पर आ सकते हैं और अपनी प्रजा से मिल सकते हैं। राजा बलि का अमरता का वरदान त्याग और निस्वार्थता का प्रतीक है। तीसरे हैं महर्षि वेद व्यास। वेद व्यास महाभारत के रचयिता हैं और इन्हें अमरता का वरदान मिला ताकि वे मानव जाति को ज्ञान, धर्म और नीति का मार्गदर्शन कर सके। ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास जी ने महाभारत को 4 भागों में विभाजित किया और पुराणों की भी रचना की। उनकी उपस्थिति हमें ज्ञान की महत्वता का संदेश देती है और इसीलिए आज भी हम हर साल व्यास पूर्णिमा के दिन उनकी पूजा करते हैं। 5वें हैं विभीषण। हमने रामायण में 2 भाइयों के बारे में तो सुना है, राम और लक्ष्मण नहीं बल्कि रावण और विभीषण। जहाँ पर रावण ने बुराई का साथ दिया, लेकिन विभीषण ने अपने भाई रावण का साथ नहीं देकर भगवान श्री राम का साथ दिया और अधर्म के विरुद्ध खड़े हुए और आखिरी क्षण तक श्री राम के साथ खड़े रहे और बुराई का अंत किया। और फिर भगवान श्री राम ने जब उनका राज तिलक किया तो भगवान श्री राम ने विभीषण को सदैव अमर रहने का वरदान दिया था। विभीषण जी से हमें यही सीख मिलती है कि वी ऑलवेज हैव राइट चॉइस। और पता है आज भी श्रीलंका में लोग विभीषण जी को पूजते हैं। छठे हैं कृपाचार्य। महाभारत के महान योद्धा और गुरु कृपाचार्य ने कुरुक्षेत्र में कौरवों का समर्थन किया, लेकिन युद्ध के बाद वे जीवित रह गए। उनकी अमरता उनके ज्ञान, धैर्य और नीति का प्रतीक मानी जाती है। उन्हें भी अमरता का वरदान मिला ताकि वे युगों तक मानव जाति को अपने ज्ञान और नीति
से मार्गदर्शन कर सके। और अंत में आते हैं भगवान परशुराम। इन्हें हम महान योद्धा भी कह सकते हैं। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार है, जिन्होंने पृथ्वी पर पाप का नाश करने के लिए जन्म लिया। ये एक बहुत ही महान वॉरियर और इन्हें सारे ही शस्त्रों का ज्ञान है। इन्हें अमरता का वरदान मिला और माना जाता है कि भविष्य में भगवान कल्कि के साथ ये होने वाले हैं और उन्हें मार्गदर्शन देने वाले हैं, और साथ ही साथ ये कलयुग में असुरों का अंत करेंगे और साथ देंगे कल्कि अवतार का। तो ये थे हिंदू धर्म के 7 चिरंजीवी, अश्वत्थामा, हनुमान जी, महर्षि वेदव्यास, राजा बलि, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम। इनकी कहानियां हमें जीवन के कई मूल्यों जैसे कि भक्ति, त्याग, धर्म और निष्ठा की शिक्षा देती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने हिंदू धर्म के काफी रहस्यों को खोला और जाना कि कैसे इन 7 लोगों ने अमरता का वरदान प्राप्त किया। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आगे आने वाली है। और इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।